अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूवर्स, अपने पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि एक इंडोर यूनिट की जो है वो पीसीबी अगर डेड हो चुकी हो और हमने उसके आउटडोर के कनेक्शन जो है वो करने हैं। मतलब हमारे पास में पीसीबी नहीं है फ़िलहाल एज़ पर दी अवेलेबिलिटी। अगर हनीवेल का थर्मोस्टेट है या और कोई सा भी थर्मोस्टेट हो तो हम जो है वो आउटडोर को किस तरह से एज़ पर द टेम्परेचर सेटिंग जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, 3 फेज़ में भी और सिंगल फेज़ में भी। असल में यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर्स लगे रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज़ पर द सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी सबसे पहले तो हमने आइसोलेटर को ऑफ़ कर देना है हमेशा की तरह, राइट। और उसके बाद हमारे पास में जो आउटडोर के अंदर कॉन्टैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया गया है कि हमेशा कॉइल वोल्टेज पर जो है वो ऑपरेट करते हैं, कट इन एंड कट आउट, राइट। जो ये हमारा प्लंजर है ये प्रेस हो जाता है पावर सप्लाई की वजह से। जब थर्मोस्टेट से या पीसीबी से हमारे पास पावर आता है इसकी कॉइल में, यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स हैं A1 और A2 के, यहाँ एक ये A1 है और दूसरा हमारे पास जो है वो यहाँ नीचे की तरफ, इफ़ आई कैन शो यू प्रॉपरली दिस वेट, तो ये जो ऑरेंज वाला वायर लगा हुआ है करेक्ट इसी के नीचे, यहाँ पर ये वाला नीचे वाला पॉइंट, ये A2 का पॉइंट है, राइट, जो ये नीचे वाला है, राइट। तो हमने यहाँ पर करना क्या है कि हमारे पास अब हनीवेल का जो थर्मोस्टेट है वो अवेलेबल हो, तो उसमें बहुत सिंपल सी वायरिंग रहती है। GH, GL और GM वो हाई लो मीडियम के पॉइंट होते हैं हनीवेल थर्मोस्टेट के अंदर, और उसमें जो WY का पॉइंट होता है, RSB और भी पॉइंट्स होते हैं उसमें। RSB रिमोट सेटबैक के लिए होता है, क्रैंक गैस हीटर के लिए एक और पॉइंट होता है, और WY का जो पॉइंट है बेसिकली वो हमारे पास कंप्रेसर का पॉइंट होता है। तो उसमें से हमने करना क्या है कि जिस तरह से हमारे पास में ये वायरिंग आ रही है न्यूट्रल एंड फेज़ की 24 वोल्ट की, कॉन्टैक्टर पे भी बेस करता है कि अगर हमारे पास में 220 का कॉन्टैक्टर है तो सबसे बेस्ट है, वैसे ही 24 वोल्ट है। तो इसमें जो कॉइल में अंदर सप्लाई आती है, इन सप्लाई जो होती है वो 24 वोल्ट होती है, राइट। और फिर वो ऑपरेट करता है 3 फेज़ पर, इन एंड आउट, राइट। बट इसकी अपनी जो कॉइल वोल्टेज है वो 24 वोल्ट होती हो 24 वोल्ट भी होती है और 220 वोल्ट भी होती है। कॉन्टैक्टर्स अलग अलग किस्म के होते हैं। तो WY का जो पॉइंट होता है हनीवेल थर्मोस्टेट के अंदर, वो कंप्रेसर के लिए यूज़ होता है। तो WY से जो फेज़ निकलेगा वो हमारे पास में सिंपली जो वायरिंग यहाँ पर आ रही है कंट्रोल वायरिंग में, वहाँ से अटैच हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम का भी डेमोस्ट्रेशन देंगे यहीं पर, राइट। तो थर्मोस्टेट के अंदर कनेक्शंस कुछ इस तरह से आते हैं। लाइन और न्यूट्रल तो वही 220 के होते हैं जो थर्मोस्टेट में इन होंगे, राइट। उसके बाद में GH फ़ैन की हाई स्पीड का, ये मीडियम के लिए और ये लो के लिए। CH का जो पॉइंट रहता है वो क्रैंकेस हीटर का होता है, जिसमें हीटर्स वगैरह की सप्लाई को भी हम अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्मोस्टेट में WY का पॉइंट रहता है वो कंप्रेसर का रहता है। तो हमें सिंपली जो कनेक्शन लेना है वो WY का पॉइंट लेना है, और न्यूट्रल को हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो ये जो फेज़ रहेगा WY का, ये कंप्रेसर के लिए रहता है हमेशा। तो अगर हमारे पास पीसीबी जो है वो बर्न हो जाती है या डेड हो जाती है, उसकी जगह पर हमको एज़ पर द अवेलेबिलिटी, वैसे तो पीसीबी भी हम रिपेयर करवा सकते हैं, बट एज़ पर द अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास पीसीबी नहीं है और थर्मोस्टेट है तो हम उसके कनेक्शंस इस तरह से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।